समाधि साधारण विषय नहीं है। उसका प्रारंभ यम नियम आसन से, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से होता है। प्राणायाम की प्रक्रिया में जब प्रविष्ट होता है व्यक्ति, तो वह श्वसन पर नियंत्रण करता है, श्वास को अपने तरीके से नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के बाद वह उसको जो है अपने में आत्मसात करता है। नहीं, लेकिन आप अगर हमारे दर्शकों को ये बता पाएं कि जब डॉक्टर्स कहते हैं कि क्लिनिकली डेड है, मतलब डॉक्टर के मुताबिक ये व्यक्ति में अब जान नहीं है, मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु में और समाधि में कैसे अंतर करे कोई? नहीं, मृत्यु और समाधि में अंतर है, क्योंकि मृत्यु का मतलब पूर्णतया समाप्त हो जाना, लेकिन समाधि का मतलब ध्यान की एक उच्च अवस्था है। लेकिन वो उच्च अवस्था कहाँ तक है? उसकी एक सीमा है। उसकी सीमा कहाँ तक उसी है? सीमा और जो भगवान शंकर के लिए बाद में वो डेड में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, तो वो सीमा कहाँ तक है? वो सीमा भी तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी डॉक्टर्स अगर उसकी जांच करेंगे। डॉक्टर अंशुमन, ये जो सीमा है, यही तो वो है कि आप ध्यान की किस सीमा तक जा सकते हैं जिसके बाद आप जीवित नहीं रहेंगे, और समाधि कहाँ तक है? दोनों बिल्कुल जुदा विषय है। समाधि की उच्च अवस्था, जो ध्यान की उच्च अवस्था जो समाधि है, ये बिल्कुल अलग विषय है। चेतन की अवस्था और बढ़ जाती है, सुपर कॉन्शियसनेस प्लेन बोलते हैं उसको। आप कॉन्शियस प्लेन से भी ऊपर चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें इंट्रोस्पेक्शन एनालिसिस आपकी ज्यादा होती है। क्लिनिकली डेड अचेतन की अवस्था है। सोचिए कितना डिफरेंस है, एक गर्त में है, एक आसमान में है, इतना अंतर है। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, समाधि क्लिनिकली डेड बिल्कुल अलग चीज है, एक नहीं है। लेकिन क्या जो अभी, जी आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे साथ? मैं कहना यह चाहता हूं, जी बताइए, कि यही बात 14 जनवरी 2014 में कही गई थी आशुतोष महाराज जी के लिए, कि जब पुलिस आई और सब आए कि नहीं ये समाधि में जा रहे हैं, ये लौट आएंगे, इनको नहीं किया जाए। वही बात आज साध्वी जी कह रही हैं। इन दोनों में लगभग एक वो है, लेकिन वो 10 साल में नहीं आ पाए, नहीं आए, तो ऐसा ना हो कि इनको भी दिक्कत हो जाए। तो हमारे साथ सुमनांजलि जी मौजूद हैं, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से ही जुड़ी हैं। सुमनांजलि जी, आशुतोष महाराज आपने कहा हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद है आचार्य, उनका ये कहना है कि वो भी 10 साल पहले समाधि में गए थे, कहा गया था कि वापस आ जाएंगे, लेकिन कभी वापस नहीं आए, और अब ये आशुतोष आमरी जी समाधि में गई हैं। क्या दोनों की समाधि एक सी है? जी बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहले तो मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि आज हिंदू धर्म को लेकर हर एक व्यक्ति एक आए दिन कोई ना कोई नई विचारधारा, कोई ना कोई नया अपना सुझाव लेकर आ जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आशुतोष आमरी जी हैं, इनका वास्तविक नाम पुष्पा तिवारी है और ये बिहार से। अगर आप थोड़ा सा, जो भी कोई व्यक्ति जब कोई बात या विचारधारा रखता है, तो थोड़ा सा ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो व्यक्ति वास्तव में उसकी रियलिटी क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। क्योंकि बिना कुछ जाने अगर कोई व्यक्ति खुद ही ऑथेंटिक नहीं है, तो वो कोई भी किसी भी प्रकार का जो भ्रम है ये समाज में प्रचारित करे, ये बिल्कुल सही बात नहीं। सुमनांजलि, लेकिन वो उनका नाम क्या है और वो कहाँ से ताल्लुक रखती है, इसका क्या इस बात से सीधा ताल्लुक हो सकता है कि वो ये कह रही हैं कि वो समाधि में जा रही हैं? इससे क्या उसका संबंध हो सकता है? कोई व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है, उसका कोई भी भविष्य हो सकता है, और वो उसका कोई भी भूत हो सकता है, और वो उसके बावजूद समाधि में जाने की बात कर सकता है। क्या नहीं हो सकता ऐसा? तो आज से पहले इनकी समाधि क्यों नहीं है? समाधि में गई, इतने वर्ष क्यों इन्होंने लिए? क्या तब ये समाधि में नहीं जा सकती थी जब 2014 में गुरु महाराज जी गए, जो कहा जाता है? पहली बात लेकिन हम अभी सुमनांजलि जी, अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई कोई समाधि में जा भी सकता है या नहीं? क्या जा सकती हैं आशुतोष आमरी समाधि में? जिस तरह की अवस्था में वो अभी हैं, वो क्या समाधि है? हमारे हिंदू जीवित धर्म में हम जी नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वो समाधि में गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये केवल और केवल एक प्रकार का भ्रम प्रसारित किया जा रहा है। दूसरी बात आपने ये पूछी, ठीक है, आपके ऑडियो में आपकी जो आवाज हम तक आ रही है उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ रही है, हम कोशिश करते हैं कि उसे दुरुस्त करें। इस बीच महादेव जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको सुन लीजिए, जो आशुतोष आमरी के आश्रम से जुड़े हुए हैं, और फिर आप इनको सुनने के बाद प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। महादेव जी, आप सुन रहे हैं सुमनांजलि जी को, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ी है, उनका ये कहना है कि ये सब भ्रम फैलाने की कोशिश है, कोई भी आए दिन उठ खड़ा होता है और फिर इस तरह के दावे करता है। अच्छा, हाँ, बात दरअसल है कि श्री आशुतोष जी महाराज जी की कोई भी वीडियो जिन्होंने आज तक नहीं दे सकते, और सबसे बड़ा तो भ्रम ये फैला रहे हैं, समाधि के इन्होंने जितने दावे किए वो आज तक नहीं सिद्ध हुए। अब जो है इन्होंने 10 साल हो गए
ये फ्रीजर में महाराज जी को बंद करके रखे हुए हैं, जरा बताएं कि फ्रीजर में से कैसे महाराज जी आएंगे। और माँ आशुतोषांवरी जी, एक बात बताइए, महात्मा बुद्ध पहले सिद्धार्थ थे, फिर महात्मा बुद्ध हो गए। हर एक महापुरुषों का अपना जीवन होता है, लेकिन यदि सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी वो पीछे बिहार से थे, उनका जो भी जीवन था महादेव वो जी, संत महादेव जी ये बताइए, परम पूजनीय है, परम वंदनीय है। अगर वो आशुतोष जी संत हो समाधि में सकते हैं, नहीं है? आशुतोषांवरी की क्यों नहीं? क्या दूसरी बात, आशुतोष जी समाधि में नहीं है? मैंने क्या तो कहा फर्क है? आशुतोषांवरी जी समाधि में है, लेकिन वो समाधि में नहीं है। कि जब माँ आशुतोषांवरी जी समाधि में कहा दिव्यज्योति से कि माँ आशुतोषांवरी जी समाधि में जा ही नहीं सकती, ये कैसे दावा कर सकती हैं? प्रश्न है, कैसे दावा कर सकती हैं? इनको क्या पता है समाधि के बारे में? और इन्होंने 10 साल तक महाराज जी समाधि में फ्रीजर में रखे हुए, कैसे महाराज जी आएंगे? कोई उत्तर है? इनके पास कोई उत्तर नहीं है। महाराज जी का कोई वीडियो है, कोई बयान है? इनके पास कोई बयान नहीं है। लेकिन ये दावों को खंडन करने में तो बहुत आगे हैं। लेकिन बताएं कि महाराज जी कैसे समाधि से आएंगे जब फ्रीजर में ताला करके बंद कर रखे हैं? आखिर किस दिन आएंगे और कैसे आएंगे जब उनको बंद कर रखा, चेतना लौटेगी भी ठीक कैसे? है। नहीं, लेकिन अब ये तो एक और ये नया मुद्दा है जिसमें आशुतोषांवरी के भक्त कह रहे हैं कि वो समाधि में है और आशुतोष के भक्त कह रहे हैं कि वो समाधि में है। बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, तो आपके मुताबिक अगर वो समाधि में जा सकते हैं तो ये भी समाधि में जा सकती हैं। इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे कि हाँ बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद है उनसे भी बात करेंगे, दर्शकों से भी। लेकिन